हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिलिंगुआ इंग्लिश क्लासेस। माय नेम इज़ रश्मि। आज इस वीडियो में हम कुछ सीखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आइल्स की तैयारी कर रहे हो या आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हो। लेट्स स्टार्ट विद मनोज सर। हेलो सर। हेलो। आज मैं इडियम एंड फ्रेजेस लेकर आई हूँ। इन्हें कैसे बनाएंगे वो मेरे आप बताइएगा। आप पूछिए कौन सा है। क्या आपको कम सुनाई देता है? देखिए, कम सुनाई देना का मतलब है ऊंचा सुनाई देना। हिंदी में बोलते हैं ऊंचा सुनाई देना या कम सुनाई देना। तो अच्छा। इंग्लिश में बोलेंगे उसे हार्ड ऑफ हियरिंग। अगर ये हार्ड ऑफ हियरिंग बोल सकते हैं, समवॉट डीप बोल सकते हैं। आप बोलिए हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब है कम सुनाई देना। इसे सेंटेंस में यूज करें, क्या आपको कम सुनाई देता है, तो आप बोल सकते हैं आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग। आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग। जी, नेक्स्ट है। नेक्स्ट है उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव का मतलब क्या है कि अगर हम कॉमन देखें तो सक्सेस इन फेलियर यानी सफलता असफलता। इसे इंग्लिश में देंगे अप्स एंड डाउन्स। जैसे हम बात करें कि हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, यानी हर इंसान को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसके लिए मैं अगर एग्जाम्पल दूं तो ऐसे दे सकते हैं, एवरी मैन हैज़ टू फेस ups and downs in his life. Okay. Every man has to face ups and downs in his life. जी, नेक्स्ट है सर कि कैसे भी किसी भी तरीके से, हम कहते हैं ना कैसे भी किसी भी तरीके से हमें ये काम करना है या मुझे ये चाहिए, तो आप क्या यूज़ करेंगे इसके लिए? कैसे भी किसी भी तरीके से कुछ भी हो जाए, चाहे जो हो, इसके लिए कई सारे वर्ड्स यूज़ करेंगे यहाँ पर। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात बताता हूँ, एट एनी कॉस्ट ले सकते हैं, एट एनी कॉस्ट ले सकते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक बोल सकते हैं। सर ये नया वर्ड है? ये नया तो नहीं है, पुराना है और काफ़ी यूज़ किया जाता है। बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक। मैं इसको एग्जाम्पल में बोलूँ कि मुझे कुछ भी हो जाए, ये काम करना है, तो आप इसे इस तरह से बोलेंगे, आई हैव टू डू दिस वर्क बाय हुक और बाय क्रुक। आई हैव टू डू दिस वर्क बाय हुक और बाय क्रुक। जी, नेक्स्ट। सर जियो या मरो कहते हैं ना, हाँ, ऐसे बोलते हैं जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियो मरो के लिए मैं एक वर्ड बताता हूँ आपको, सिंक और स्विम। सिंक और स्विम। सिंक मीन्स होता है डूबना और स्विम मीन्स होता है तैरना। तो बोल रहे हैं जियो या मरो, सिंक और स्विम आई डोंट बॉदर। सिंक और स्विम आई डोंट बॉदर। नेक्स्ट केयर भी तो लगा सकते हैं, आई डोंट केयर या बॉदर की जगह केयर भी यूज कर सकते हैं। केयर भी यूज आई डोंट केयर, आई डोंट बॉदर, एक ही बात है। ओके जी। सर हम किसी शॉप में जाते हैं कुछ लेने के लिए, तो वो वहाँ पर हम कहते हैं, शॉपकीपर हमसे कहता है लो या ना लो, लो या ना लो। तो सिंपल इसके लिए बोलेंगे टेक इट और लीव इट। कभी ऐसे बोलते हैं लो या ना लो, हमारा तो फिक्स प्राइस है। तो टेक इट या लीव इट, वी हैव फिक्स्ड प्राइस। जी, ओके सर, उस सेंस में आता है कि जहाँ फिक्स प्राइस है, लो या ना। हाँ, लो या ना लो, टेक इट या तो लो या लीव इट या छोड़ दो, तो इसे आप टेक इट और लीव इट बोल सकते हैं। नेक्स्ट सर एक है कि वो इंसान जमीन से जुड़ा हुआ है, ये क्या मतलब है जमीन से जुड़ा? मैं बताता हूँ। जमीन से जुड़ा का अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो होता है रियलिस्टिक होता है, जिसे हम बोलते हैं डाउन टू अर्थ। अब डाउन टू अर्थ या जमीन से जुड़ा कैसे यूज करेंगे कि उसके पास बहुत सारा पैसा है, फिर भी उसको कोई ईगो नहीं है, घमंड नहीं है। तो इस तरह के कैंडिडेट को हम बोलते हैं वो जमीन से जुड़ा हुआ है, और इंग्लिश में बोल सकते हैं ही इज अ डाउन टू अर्थ पर्सन। ही इज अ डाउन टू अर्थ पर्सन। जी, नेक्स्ट। ओके सर, कोई काम करना है तो मन लगाकर करो वरना छोड़ दो। हाँ, कोई काम करना है तो मन लगाकर करो वरना छोड़ दो, करो मत। तो इसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे लीव इट और लव इट। एक बार दोबारा देखते हैं, लीव इट और लव इट। जी, ओके ये बहुत कठिन काम है, हम कहते हैं ना कि ये काम मेरे बस का नहीं है, ये काम बहुत कठिन है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? यह बहुत कठिन काम है। अगर आप इसको सिंपल तरीके से बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट वर्क। या एक मैं अच्छा वर्ड आपको बताता हूँ, आप इसके लिए बोलेंगे इट इज़ अ रॉकेट साइंस। इट इज अ रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस का मतलब होता है डिफिकल्ट वर्क, मतलब हर एक के बस की बात नहीं है। आप इसको नेगेटिव भी बोल सकते हैं, इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, ये कोई कठिन काम नहीं है। पॉजिटिव बोलना है तो इट इज़ अ रॉकेट साइंस, और नेगेटिव में बोलना है तो इट इज़ नॉट अ
रॉकेट साइंस। एंड इट इज डिफिकल्ट आल्सो। इट इज़ टू डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, आप बोल सकते हैं। ओके ओके सर, नेक्स्ट आता है कि ये कहते हैं कि लोग तुम भरोसा करो ना करो कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, भरोसा करो या ना करो, भरोसा करना या ना करो का मतलब होता है बिलीव इट और नॉट। बिलीव इट और नॉट। Not. जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भरोसा करो या ना करो, इंग्लिश सीखना आसान है, तो बोल सकते हैं बिलीव इट और नॉट टू लर्न इंग्लिश इज क्वाइट इजी। क्वाइट इजी मीन्स बहुत आसान है जी। नेक्स्ट। बहुत आसान है। नहीं, ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। वॉच मोर वीडियोज़, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।